बारे में था और ये आ जाता जी। है। अब पांचवा बाब क्या उन्वान है उसका? और पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां बितरतीब तौहीद, नबूवत, इमामत और क़यामत के बारे में। ठीक, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठवां ये चार बाब तौहीद, ये उसूल दीन के ये चार मसलन उन्वान। तौहीद के बारे में कहता है, इसका नज़रिया ये है कि जो तौहीद शियों ने पेश की है ये ना कुरान की तौहीद है ना अहले बैत की तौहीद है। अच्छा। तौहीद वही साबित है कि जो अहले सुन्नत ने नकल की, जिसमें खुदा ज़मीन पे आसमान पे उतरता है। उतरता है। आसान तो इस तौहीद को बात फिर वही बात आ जाती है कि बहस छेड़ तो देते हैं अब्दुल अजीज साहब उल्टी सीधी बात करने के बाद, लेकिन फिर जो फंसता है आके, तो आगा गुफरान माब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने सवारे में इलाहियात नामी किताब लिखी। अच्छा। सवारे में इलाहियात जी। और इसी पाँचवें बाब का जवाब है वो। सवारे में इलाहियात छप चुकी है। अच्छा। पहले ज़माने में छप चुकी है, ठीक, अब भी इंशाल्लाह छप रही है इंशाअल्लाह। सब। उसके अंदर 21 अकीदे तौहीद से मरबूत हैं। टोटल 21 अकीदे मतरा किए हैं। अच्छा। अकीदा एक तौहीद के बारे में, अकीदा दो तौहीद के बारे में शाह अब्दुल अजीज़ ने, शाह अब्दुल अजीज़ देलवी साहब ने, और आगे गुफरान बाब सैयद दिलदार अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने हर अकीदे के ऊपर पहले मतरा किया है कि ये कौल अब्दुल अजीज़ है, फिर उसका जवाब दिया है, ठीक, फिर अहले सुन्नत की तौहीद पेश किया है, फिर जिसके इंसान को पढ़ते ही दूसरे अल्फाज में कहता है कि शर्म आती है कि वाकई नहीं तौहीद है, और कुतुब अहले सुन्नत से साबित किया है। ठीक हो गया। तो जो ये कहते हैं ना कि तौहीद शियों की बातिल है, देखो तोहफ़ा इस्ना शरिया, हम उनसे कहते हैं कि तौहीद शियों की बातिल है। इस्ना शरी को देखने के लिए इसलिए मज़ा आता है कि उसने तारीफ़ात बहुत की हैं, जालियात बहुत पेश किए हैं। जी बिल्कुल। अगर आप इसके लुत्फ़ उज़ाद होना चाहते हैं तो सवारे में इलाहियात का मुताला करें बिल्कुल कि तकलीब क्या हो गया है, उसने कहाँ तारीफ़ किया है, डंडी क्या मारी इसने बातन को पेश करते वक्त। आगा दिलदार से उसकी डंडियाँ भी पकड़ के बताई हैं, ये तुम ये क्यों ख़यानत कर रहे हो, हक का दामन छोड़ा है वहाँ पर। तो आगा मुफ्ती कुली खान फरमाते थे कि मैंने चौथे और पाँचवें जवाब बाब का जवाब इसलिए नहीं दिया है कि मेरे उस्ताद दे चुके हैं। छठे का भी रोज़ आगा ने नहीं दिया था जवाब, क्योंकि आगा आ चुका था। तो तौहीद की बहस 21 मबहस हैं तौहीद के हवाले से। अब हर बहस के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं, हम सिर्फ अनामीन मुअर्रफी कर रहे हैं, बता रहे हैं। इंशाल्लाह तौहीद के हवाले से वो खुद इन किताबों की तरफ रुजू करेंगे। तो तौहीद के बारे में 21 मबहस को अगर कोई मुताला करे तो समझ में आइए कि तौहीद इस्लाम तशय्युअ क्या है, तौहीद इस्लाम अहले सुन्नत क्या है। इसका एक शम्मा जो है, छोटा सा शम्मा जो है, वो तजल्लियात सदाकत के मुकदमे भी अल्लामा हुसैन साहब ने पेश किया है। तौहीद अहले तशय्युअ, तौहीद अहले सुन्नत, दोनों का मुकाबला करके। वो भी तौहीद उसने पेश की थी ना आफ्ताब हिदायत वाले ने, वो इसी के चरबा था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वही मसाइल हैं जो इन किताबों मसाइल वही तकरार हो गए। तो पाँचवा बाब हो गया तौहीद के बारे में, तौहीद का हो गया। तो बेतरतीब छठा बाब नबूवत के बारे में। जी बिल्कुल। नबूवत, फिर वही बात कि जो नबूवत का साफ और शफाफ चेहरा शियत के पास है, इसमत से झलकता हुआ, जी किसी मकतब ने पेश नहीं किया था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दलील क्या है हमारे पास? दलील ये है कि जब किताब लिखी गई रंगीला रसूल, जी जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मच गया। जी बिल्कुल। गाज़ीउद्दीन ने नवीसंदे को, मुसन्निफ रंगीला रसूल को कत्ल कर दिया, गाज़ीउद्दीन शहीद हो गए। वो एक उसकी दास्तान है, इल्मुद्दीन, गाज़ी इल्मुद्दीन जवान था एक। जी बिल्कुल, मशहूर है और आज भी हीरो है, जिसे बाज़ लोग अपना रोल मॉडल भी पेश करते हैं। कायदे आज़म इस केस का चलने वाला था, मुकदमा के चलाने वाले थे, फलां फलां बड़ा दास्तान अलहदा है। तो रंगीला रसूल के अंदर उसने यही तो दावा किया था कि मैंने अपनी तरफ से तो कुछ पेश ही नहीं किया है जी, मैंने सारे के सारे हवाले दिए हैं, मेरे हवाले बातिल कर दो पर मुझे फांसी लगा दो। जी बिल्कुल, मैंने गलत काम किया। मैंने तो सारा का सारा लिखा है कि बुखारी ने ये लिखा है, फलां ने ये लिखा है, और उसके अंदर वो वाहिद मौजूद था शियत के लिए इम्तियाजी, शियत के फ़ख्र के सर से बुलंद होने के लिए काफ़ी था कि किसी एक मतलबी रसूल की अहानत के लिए शिया किताब का हवाला नहीं उसके अंदर। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। सारी किताबें ये नबूवत की, उन्हीं की किताबें, यही सही किताबों से निकाल के लाया था ये रंगीला। इसलिए तो सुन्नी बिरादर कहते हैं कि किसी कंजर ने लिखी है, जो तौहीन उसने किया ना रसूल की, इससे बड़ी तौहीन हो नहीं सकती। जी बिल्कुल। लेकिन शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद देलवी क्या कहते हैं, बाबे
नबूवत को अगर समझना है तो हमारी किताबों को आकर पढ़ो, शियत नबूवत के बारे में फलां फलां फलां। फिर जो आगे दिलदार साहब ने उसकी क्लास क्लास ली और तबीयत साहब के अपने आमी ज़बान के अंदर, तो इस दिलदार साहब ने किताब का नाम क्या रखा? दिलदार साहब ने किताब का नाम रखा हुस्सामुल इस्लाम। अल्लाह अकबर। वो सवारे में इलाहियात थी। जी जी सवारे में का मतलब होता है सैफ और जी बिल्कुल, शमशीर और तलवार और तीर, और हुस्साम का मतलब भी सैफ और तलवार है। तलवार के माना में है। तो हुस्साम इस्लाम की तलवार क्या है? वो किताब उन्होंने दिखाई, फिर वो बताया कि तो अपनी नबूवत को देखो अपनी किताबों के अंदर, और शिया मकतब की नबूवत को देखो। जी बिल्कुल। शियत की नबूवत को परखना है तो नाज बलागा को परख लो, तहफ़ा सजादी की दुआ के परख लो, या असूल काफ़ी की किताब पर। मैं इन बहस में जाऊँगा तो फिर लंबी जोड़ी बहसें हो जाएंगी, ये बहसें नहीं मतलब है ना। उन्वान बताना मकसूद है कि तोहफ़ा इतना अशरिया के बाब छठम का उन्वान नबूवत है, और इसका जवाब नुज़हा तो साथ साथ चल ही रहा है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मिर्ज़ा कामिल दहलवी का अगर एक किताब आ जाती है, क्या नाम है, मिर्ज़ा हाजिर रसवा की, तो ये भी उर्दू में आ जाएगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है और छपा हुआ है, ठीक वो है हुस्सामुल इस्लाम। ठीक। ओके, मुसन्निफ़ कौन है? सैयद दिलदार अली गफरान माब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उस्ताद हैं मुफ्ती कुली खान साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनके और भी बहुत सारे शागिर्द हैं। ठीक। अच्छा, मैं इसी जगह पर एक जुमला और भी कर दूं कि इन अबाब का तौहीद, नबूवत, इमामत, मात, इन अबाब का एक मुश्तरका जवाब अल्लामा सुबहान अली ख़ान ने दिया है अल-वजीज़ा फ़ी असूलुद्दीन के नाम से। अच्छा, अल-वजीज़ा फ़ी फ़ी असूलुद्दीन, इन चार अबवाब का जवाब दिया। उनका पूरे इन चार बाब का इश्तराकी जवाब है। ठीक हो गया। यानी अगर हम बाबों को गिनना शुरू करेंगे क्या क्या बाब हैं, सारे के जवाबात क्या क्या हैं, तो अल-वजीज़ फ़ी असूलुद्दीन ये चार बाब के साथ साथ चलता रहेगा। खुद ये 2 जिल्दें हैं, अल-वजीज़ फ़ी असूलुद्दीन खुद जिल्दें हैं। अल्लामा सुबहान अली ख़ान की अज़मत और बुज़ुर्गी इस पे इस हद तक है कि अल्लामा सुबहान अली ख़ान हुकूमत अवध के वज़ीर आज़म थे, पढ़े लिखे भी थे, और उनके बारे में अगर सज्जाद हुसैन बारहवी साहब ने एक जुमला कहा है कि बड़ा अजीब है, रिसाला सज्जादिया के अंदर इसी किताब अल-वजीज़ फ़ी असूलुद्दीन के बारे में कहते हैं कि अल-वजीज़ फ़ी असूलुद्दीन की अज़मत इतनी बुलंद है। आगे सज्जाद हुसैन बारहवी अच्छा, अपनी किताब रिसाला सज्जादी में कहते हैं कि इसके अल-वजीज़ फ़ी असूलुद्दीन की इतनी अज़मत बुलंद है कि मिसले इसकी नज़ीर पेश करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अल्लाहु अकबर। नज़ीर इसकी नज़ीर पेश करना मुश्किल नहीं, अल्लाह नामुमकिन है। जी बिल्कुल। सुबहान अली ख़ान कौन है? सुबहान अली ख़ान ने जब रिसाला हौद लिखा था तो हैदर अली फैज़ाबादी ने किताब लिखी थी रद्द रिसाला हौद के अंदर। उस किताब को उसने नाम रखा था मुंतहल कलाम। ठीक। उस किताब मुंतहल कलाम का जवाब दिया था मीर हामिद साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इस्तिक़साउल अफ़हाम। जी बिल्कुल। वो हमारा फिर दूसरा मौजू होगा कि इसके साथ जाएंगे। तो हैदर सुबहान अली ख़ान की औलाद और मौक़ूफ़ात करबला नजफ़ के अंदर बहुत है माशाल्लाह से। एक शख्सियत के ऊपर जब गुफ्तगू होगी तो अलग से बतरा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तोहफ़ा इस्ना अशरिया के इन बाब के जो जवाबात हैं, छठे बाब का जवाब मुस्तकिल हुस्सामुल इस्लाम है, और गैर मुस्तकिल तो नहीं है लेकिन वो भी मुस्तकिल, लेकिन चूँकि 4 बाब के जवाब का मजमूआ है तो उसका किताब का नाम एक ही है अल-वजीज़ फ़ी असूलुद्दीन। और नुज़हा तो साथ चल ही रही है। साथ चल नुज़हा तो साथ चल ही रही है। जी बिल्कुल।